हाई ऑक्टेन फ्यूल पर पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के फैसले के तसलसल में वज़ीर आज़म का एक और अहम फैसला। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी का इतलाक फिलफौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, इस फैसले का मकसद कौमी वसाइल के मौसर और जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। तमाम महकमे, अथॉरिटीज़ और ज़ैली इदारे इस फैसले पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाएं। GOR1 में यौम पाकिस्तान के सिलसिले में परचम कुशाई की तकरीब। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली इजाज की शिरकत। परचम कुशाई की लाहौर आर्ट्स कौंसिल अलहमरा में यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद नवाज गोंदल ने परचम कुशाई की। बैंड परफॉर्मेंस में कायदीन पाकिस्तान को भरपूर अंदाज में खिराज अकीदत पेश। दरबार हजरत उस्मान अली हिजवेरी में भी यौम पाकिस्तान की मुनासबत से परचम कुशाई की तकरीब। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने परचम कुशाई की। वज़ीर इक़्लीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा कहते हैं, 23 मार्च इस सरजमीन का वो वादा है जिसमें हर मजहब, हर रंग और हर सोच को जगह दी गई। पाकिस्तान की खूबसूरती इसके तनु में है, जहां अक़लियतें भी बराबर की शरीक सफ़र में हैं। ये दिन हमें याद दिलाता है कि एक मजबूत पाकिस्तान तभी मुमकिन है जब हर शहरी खुद को महफूज और बाइख्तियार समझे। बैनुल मज़ाहिब हमाकी ही पाकिस्तान की असल पहचान और ताकत है। अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। और शहर में मुसलसल तीसरे रोज़ भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली की गैर एलानिया बंदिश ने ईद का मसा कुरकुरा कर दिया। वक्फे से 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग आज भी जारी। लेस्को हुकाम के मुताबिक बिजली की तलब में वास्ते कमी से फ्रीक्वेंसी इशू बढ़ गया है। बिजली की तलब एक हद से नीचे आने से सिस्टम को मसला आ रहा है। यौम पाकिस्तान अज़्म वफ़ा की दास्तान और हमारी कौमी यकजहती और इस्तेकामत की अलामत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद कहते हैं। पाकिस्तान अल्लाह ताला की अनमोल नेमत और अजीम नजरियों और लाजवाल कुर्बानियों का समर है। कायदे आज़म के इत्तेहाद, ईमान और तंजीम जैसे सुनहरी उसूल ही कामयाबी की ज़मानत हैं। वतन अजीज़ की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आज का दिन उस करारदाद की याद दिलाता है जब बरे सगीर के मुसलमानों ने खुद मुख्तार रियासत की बुनियाद रखी। ये मुल्क हमारे आबाओ अजदाद की बेपनाह कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का यौम पाकिस्तान के मौका पर पैगाम कहते हैं, आज पाकिस्तान को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस से निपटने के लिए इत्तेहाद, अज़्म और जज्बे की ज़रूरत है। आज के दिन कायदे आज़म और तहरीक पाकिस्तान के शहदा के अज़्म, हौसले और कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करते हैं। और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, 23 मार्च मुसलमानों की तारीख का फैसला कुन दिन है। करारदाद लाहौर ने आज़ाद वतन की बुनियाद रखी। यौम पाकिस्तान असलाफ की कुर्बानियों, बसीरियत और जद्दोजहद की याद दिलाता है। बानियान पाकिस्तान ने दानिशमंदाना फैसलों से अलहदा वतन का ख्वाब हकीकत बनाया। कौम का फ़र्ज़ है कि असीम रहनुमाओं को खराज अकीदत पेश करे और तरक्की के लिए किरदार अदा करे। पाक अफवाज की कुर्बानियाँ पाकिस्तान की सलामती की मजबूत ज़मानत हैं। मार्च पाकिस्तान के क़याम की तजदीद के अहद का दिन। यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन के आगाज़ पर सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी। पाक फ़ौज के चौकोचबंद दस्ते ने तोपों की सलामी दी। पाक फ़ौज के जवानों के अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फ़िज़ा गूंज उठी। जवानों और अफसरान की जानिब से मुल्क की सलामती और सरबलंदी के लिए दुआएं। लाहौर में यौम पाकिस्तान के मौके पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की तकरीब में वफाकी वज़रा अतान और राना मुबश्शिर इकबाल समेत दीगर ने शिरकत की।
क़याम पाकिस्तान में हिस्सा डालने वालों को खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब में मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की गई। 23 मार्च यौम पाकिस्तान पर मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। पाक फ़िज़ाइया के चाको चबंद दस्ते का मिज़ार इकबाल पर मार्च पास गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। ISPR ने यौम पाकिस्तान के हवाले से खसूसी नगमा जारी कर दिया। 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से हुब्बुल वतनी से भरपूर मेरी मट्टी मेरी जान पाकिस्तान जिंदाबाद नगमा जारी किया गया। नगमे में मट्टी से मोहब्बत, कुर्बानी और जज्बा इसार मोहसिन अंदाज में उजागर किया गया है। नगमे के बोल हुब्बुल वतनी और अकीदत की गहरी तर्जुमानी करते हैं। 23 मार्च पाकिस्तान की तारीख का एक अहम तरीन दिन जो हर साल जोश जज्बे के साथ मनाया जाता है। 23 मार्च 1940 का दिन लाहौर में मंजूर की गई तारीखी करारदाद पाकिस्तान की याद दिलाता है, जिसमें बरसगीर के मुसलमानों ने अपने लिए अलग वतन का मुतालबा किया था। करारदाद की मंजूरी के महज 7.5 बरस बाद पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभर आया। इस दिन की मुनासबत से 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन मंजूर हुआ और मुल्क इस्लामी जमहूरिया बना। आज के दिन बरसगीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन के कयाम की राह हमवार हुई। करारदाद आज़ादी की जदोजहद में संगे मील की हैसियत रखती है। इत्तेहाद, तंजीम, मोहब्बत और दयानत ही तरक्की के लिए रख्त सफ़र है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम पाकिस्तान पर पैगाम बोली, बाइज्जत मकाम हासिल करने के लिए कायदे आज़म के उफ़कार पर अमल दरामद नागुज़ीर है। अहद करते हैं पाकिस्तान को बावकार मकाम दिलाने के लिए कोई कसर उठा न रखेंगे। तेईस मार्च का दिन इस करारदाद की याद दिलाता है जिसने बरसगीर के मुसलमानों के लिए मंजिल का तायुन किया। 23 मार्च धरती से अहदुल उल्फत की तजदीद का दिन है। वज़ीर तिजारत चौधरी शाफी हुसैन का 23 मार्च पर पैगाम। वज़ीर तामीरात सुहेब अहमद बट बोले, ये दिन हमारे अकबरीन की लाजवाब कुर्बानियों का मज़ा है। कायदे आज़म के वलवला के क़यादत में पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया। हमें इत्तेहाद, ईमान और नस्ब ज़ब्त के सुनूं को अपनाना होगा। मुल्क की खुशहाली के लिए हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 23 मार्च 1940 की करारदाद में इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। पाकिस्तान की एहसास दो कौमी नजरिया पर रखी गई। पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत के निज़ाम का निफाज ही करारदाद और पाकिस्तान की असल रूह है। अल्हम्दुलिल्लाह आज का पाकिस्तान एटमी कुव्वत का हामिल है। दुनिया की कई ताकती कुव्वतें पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकती। पंजाब पुलिस का यौम पाकिस्तान पर महफूज पंजाब महफूज पाकिस्तान का अज़्म। आशी पंजाब रावुल करीम का तहरीक आज़ादी के कायदीन और जानिसारों की इसम कुर्बानियों को खराज अकीदत बोले। पंजाब पुलिस आज के दिन मुल्क और कौम की खिदमत और हिफाजत जबकि इंसाफ की फराहमी के अहद की तशदीद करती है। यौम पाकिस्तान पर दहशत गर्दों जुराम पेशा नासिर की सरगोबी का अज़्म दोहराते हैं। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे शहरियों के ताउन से दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। ईद उल फितर का तीसरा और आखिरी रोज फैमिलीज का पार्कों और तफरीह गाहों की जानिब रुख कर लिया। तिल धरने को भी जगह न बची। बच्चे झूला झूल कर और स्लाइडिंग से महसूस होने लगे। खाने के स्टॉल्स पर भी रश। बच्चे चाट, गोलगप्पे और आइसक्रीम खाने में मशगूल। चिड़ियाघर में भी शहरियों का गैर मामूली रश। बच्चे अपने पसंदीदा जानवरों के साथ तस्वीर बनवा रहे हैं। ईद उल फितर का तीसरा और आखिरी रोज फैमिलीज का पार्क और तफरीह गाहों की जानिब रुख। तिल धरने को भी जगह न बची। बच्चे झूला झूलकर और स्लाइडिंग से महसूस होने लगे। मेहमानों के लिए खुशबूदार पकवानों का सिलसिला भी अरूज पर पहुंच गया। घरों में दावतों का भी एहतमाम। तहदार बिरयानी, कीमा और कढ़ाई गोश्त। ईद के तीसरे रोज भी लाहौरियों के नाश्ता पॉइंट्स पर डेरे। किसी ने नान चने से पेट पूजा की तो किसी ने सीरी पाए खाए। हलवा पूरी के शौकीन हजरात ने भी खूब हाथ साफ किया। गर्मा गर्म खाने के साथ ठंडी ठार लस्सी ने मजा दुबाला कर दिया। नाश्ते के बाद चाय के शौकीन हजरात चुस्कियां भी लेते रहे।
ईद उल फित्र के तीसरे रोज भी लाहौर न्यूज़ लाए अपने नाज़रीन के लिए रंगों से भरे प्रोग्राम। जाकर लाहौर में बने नामवर अफराद मेहमान। कॉमेडियन अहमद नवाज की मज़ाहिया बातों से हाज़रीन हंस कर लूट फूट होने लगे। शायर अहमद हवाब ने अपने ताज़ा शेर सुनाए। प्रोग्राम में मॉडल ईशा चौधरी और माहिर ख़ज़ाइयत डॉक्टर आमना अली की भी शिरकत। गुलकार रुहेल वकास के गानों से शुरका झूम उठे। हुकूमत ने 21 तोपों की सलामी। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने तोपों की सलामी पेश की। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने नारे तकबीर बुलंद किया। पाक फौज के जवानों के अल्लाहु अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठी। जवानों और अफसरान की जानिब से मुल्क की सलामती और सरबुलंदी के लिए दुआएं की गईं। लाहौर में मंजूर की गई तारीखी करारदाद पाकिस्तान की याद दिलाता है, जिसमें बरसगीर के मुसलमानों ने अपने लिए अलग वतन का मुतालबा किया था। करारदाद की मंजूरी के महज 7.5 बरस बाद पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभर आया। इस दिन की मुनासबत से 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान का पहला आइन मंजूर हुआ और मुल्क इस्लामी जमहूरिया बना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक अहम इजलास समेत ट्रेन तब्दील के ज़रिए इस्तेमाल। लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल के हवाले से अहम फैसला। हाई ऑक्टेन पर लेवी में 200 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया। महंगी तरीन गाड़ियों में डलने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल पर अब से 300 रुपये फी लीटर लेवी का इतलाक होगा। फैसले से हुकूमत को 9 अरब रुपये माहाना बचत होगी। आवाम को इस बचत से रिलीफ दिया जाएगा। लाहौर में आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। शहर के 10 बड़े सरकारी अस्पतालों में गुज़श्ता माह से अब तक 1410 से ज्यादा डॉग बाइट केसेस रिपोर्ट हुए। डॉग बाइट मुतासिर में बच्चे और खवातीन भी शामिल। गुज़श्ता साल पंजाब भर में 4000 से ज्यादा डॉग बाइट केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी 2021 पर अमल दरामद नहीं हो सका। पॉलिसी के तहत आवारा कुत्तों को महफूज तरीके से पकड़कर जानवरों के शेल्टर्स में मुंतकिल करना था। शेल्टर्स में आवारा कुत्तों की वैक्सीनेशन और रनिस बंद होना थी। पॉलिसी के मुताबिक सिर्फ वही कुत्ते जो नाकाबिले इलाज हों या शदीद जख्मी हों, उन्हें माहिर वेटरनरी डॉक्टर्स की निगरानी में मखसूस दवा के जरिए हलाक किया जाना था।